मैं मालव कन्या हूँ, मुझको प्रिय है धरा बुंदेली। क्षिप्रा मेरी बहन सरीखी, सागर झील सहेली। मैं मालव कन्या हूँ, मुझको प्रिय है धरा बुंदेली। क्षिप्रा मेरी बहन सरीखी, सागर झील सहेली। उज्जैनी सदा मुझे स्नेह दिया, विक्रम की धरती ने मेरा मान किया। बुंदेली वसुधा ने मुझको दुलार दिया, गौर भूमि ने मुझे सदा सम्मान दिया। गौर भूमि ने मुझे सदा दुलार दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद सिंह साहित्यकार हूँ, लेखिका हूँ, स्तंभकार हूँ, संपादक हूँ। लेकिन मैं आज अपने बारे में नहीं बल्कि देश की एक ऐसी ख्याति लब्ध साहित्यकार के बारे में आपको परिचित करा रही हूँ, जिनके लेखन से न केवल हिंदी साहित्य अपितु शोधार्थी भी आज भी लाभान्वित होते रहते हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ डॉक्टर विद्यावती मालविका की। यूँ तो डॉक्टर विद्यावती मालविका मेरी माता जी हैं, किंतु मैं आज उनके बारे में आपसे जो भी चर्चा करूँगी वह एक पाठिका और हिंदी साहित्य की एक विद्यार्थी के रूप में उनके बारे में आपसे परिचित कराऊंगी। डॉक्टर विद्यावती मालविका का जन्म 13 मार्च 1928 को उज्जैन में हुआ था। उनका आरंभिक जीवन मालवा में व्यतीत हुआ, किंतु उसके बाद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बुंदेलखंड में ही व्यतीत किया है। पहले वे पन्ना में रहीं और उसके बाद विगत लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से सागर मध्य प्रदेश में निवासरत हैं और यहाँ रहते हुए निरंतर लेखन कार्य कर रही हैं। डॉक्टर विद्यावती मालविका ने विविध विधाओं में अपना सृजन किया है। जैसे उन्होंने एकांकी, नाटक, कविताएं, निबंध, स्त्री विषयक पुस्तकें और इसके साथ ही अनेक शोध ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें उनका जो प्रमुख शोध ग्रंथ है हिंदी संत साहित्य पर, मध्ययुगीन हिंदी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, यह बहुचर्चित शोध ग्रंथ है। और इस पुस्तक को आज भी बौद्ध धर्म के अध्येता, शोधार्थी बड़ी रुचि से पढ़ते हैं और इस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान अर्जन करते हैं। डॉक्टर विद्यावती मालविका ने साहित्य के संस्कार अपने माता पिता से पाए। उनके पिता संत श्यामचरण सिंह तथा माता श्रीमती सुमित्रा देवी अमोला दोनों ही गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। बल्कि उनके पिताजी ने तो गांधी जी के साथ आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वे भी एक अच्छे कवि एवं साहित्यकार थे। उनकी माताजी भी कवयित्री थी जो भजन इत्यादि लिखती थी। ये सारे संस्कार डॉक्टर विद्यावती मालविका में भी आए और उन्होंने 12-13 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर विद्यावती को अपने
साहित्य सृजन के लिए अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें कुछ सम्मानों की एवं पुरस्कारों की चर्चा मैं यहाँ कर रही हूँ। स्वतंत्रता संग्राम शताब्दी समारोह वर्ष 1957 का कथा लेखन सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया। कथा लेखन सम्मान वर्ष 1958 ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिया गया। जीवनी लेखन सम्मान 1959 ये उनकी पुस्तक आदर्श बौद्ध महिलाएं पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिया गया। मीरा पुरस्कार वर्ष 1966 साहित्य परिषद मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। वरिष्ठ साहित्य सेवी सम्मान महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या विद्यालय सागर द्वारा सन 1998 में दिया गया, तथा सुंदरबाई पन्नालाल रांधेलिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन सागर द्वारा प्रदान किया गया। इसके साथ ही आचार्य भगीरथ मिश्र स्मृति हिंदी साहित्य सम्मान वर्ष 2016 में श्यामलम संस्था द्वारा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ डॉक्टर विद्यावती मालविका का ससम्मान उल्लेख किया गया है, जैसे मध्य भारत का इतिहास चतुर्थ खंड, इसमें उनका एक साहित्यकार के रूप में उल्लेख है। बुद्ध की देन, हिंदी की महिला साहित्यकार, आधुनिक हिंदी कवयित्रियों के प्रेम गीत, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, रेत में कुछ चिन्ह, डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह आदर्श सम्मान ग्रंथ आदि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें डॉक्टर विद्यावती जी का उल्लेख किया गया है। उनकी पुस्तकें आज इंटरनेट पर भी पढ़ी जा सकती हैं। इंटरनेट पर उनकी किताबें उपलब्ध हैं। और विशेष बात यह भी है कि नाट्य शोध संस्थान कोलकाता में उनका एकांकी संग्रह अर्चना संदर्भ ग्रंथ के रूप में पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार नव नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय में एमए हिंदी पाठ्यक्रम के चौथे प्रश्न पत्र में बौद्ध धर्म दर्शन और हिंदी साहित्य के अंतर्गत मध्ययुगीन हिंदी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का ग्रंथ पढ़ाया जाता है, जो कि एक विशेष गौरव की बात है। बुंदेलखंड पर विशेष लेखन करते हुए डॉक्टर विद्यावती मालविका ने दैनिक भास्कर के सागर संस्करण में वर्ष 1997-98 में सागर संभाग की कवयित्रियां शीर्षक से धारावाहिक लेखमाला लिखी थी। वर्ष 1998-99 में बुंदेली शहीद महिलाओं पर आधारित कलम आज उनकी जय बोल शीर्षक से धारावाहिक लेखमाला लिखी। इसके साथ ही दैनिक आचरण सागर में बुंदेली इतिहास, साहित्य, संस्कृति और वैभव से संबंधित अनेक लेख प्रकाशित हुए। आकाशवाणी के इंदौर, उज्जैन, भोपाल तथा छतरपुर केंद्रों से उनके रेडियो नाटकों का धारावाहिक प्रसारण किया जाता रहा है। उनकी कविताओं का नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन होता रहा है। उन्होंने जो अपने बुजुर्गों से परंपरा पाई, उससे अपने बच्चों में भी आगे बढ़ाया। उनकी बड़ी पुत्री डॉक्टर वर्षा सिंह हिंदी गज़ल में एक विशेष स्थान बना चुकी हैं, तथा उनकी छोटी पुत्री डॉक्टर शरद सिंह यानी मैं उपन्यास एवं कथा लेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। डॉक्टर विद्यावती मालविका का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उनके जीवन साथी श्री रामधारी सिंह जी का असामयिक निधन हो गया, जिसके बाद मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ससुराल पक्ष ने उन्हें सहारा देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में अपनी 2 नन्ही बेटियों के साथ उन्हें अपने पिता के घर, अपने मायके वापस लौटना पड़ा। किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि
शिक्षिका का कार्य आरंभ करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा एमए किया हिंदी विषय में और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से सन 1966 में मध्ययुगीन हिंदी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव इस विषय पर पीएचडी की। मैं आपको बताऊं कि उनकी पीएचडी के जो गाइड थे वे हिंदी तथा बौद्ध दर्शन के प्रकांड विद्वान राहुल सांस्कृतायन जी थे और उनके उपरांत उनके दूसरे गाइड बौद्ध धर्म के विद्वान एवं अध्येता डॉक्टर भिक्षु धर्म रक्षित जी थे। अपने बलबूते पर अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने, विद्यावती जी ने, उच्च शिक्षा दिलाई। साथ ही अपने छोटे भाई कमल सिंह जी को भी पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि वे जीवन पर्यंत आदिम जाति विभाग में शिक्षा विभाग में कार्य करते रहे तथा प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर विद्यावती जी ने व्याख्याता के रूप में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत उज्जैन, रीवा तथा पन्ना में शिक्षिका का कार्य किया तथा व्याख्याता के रूप में वे 1988 में सेवानिवृत्त हुई। उसके बाद उन्होंने स्वयं को लेखन, पठन पाठन में समर्पित कर दिया। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने लेखन में हमेशा महिलाओं, संस्कृति और इतिहास को पिरोया है और यही उनके लेखन की विशेषता है। डॉक्टर विद्यावती मालविका जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं बुद्ध अर्चना, भगवान गौतम बुद्ध, हिंदी संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, जिसका पुनः प्रकाशन भी हो चुका है, बौद्ध कलाकृतियाँ, कामना, आदर्श बौद्ध महिलाएं, महामति प्राणनाथ एक युगांतकारी व्यक्तित्व, सौंदर्य और साधिकाएं तथा एकांकी संग्रह अर्चना। इन सभी पुस्तकों में डॉक्टर विद्यावती मालविका ने धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं मनोभावों के विविध रूपों को बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया है। ये सभी पुस्तकें ज्ञानवर्धक एवं हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर हैं। मैं अपना एक गीत पढ़ रही हूँ। स्नेह भरे मेरे दीपक जल, आज अम्मा की श्याम निशा में। स्नेह भरे मेरे दीपक जल, आश भरी निज अरुण शिखा से, शुचि आलोक प्रभा फैला दे। हो विस्मृत अतीत की बातें, आज विभा का मन बहला दे। जैसे उजले तारक दल, स्नेह भरे मेरे दीपक जल, आज अम्मा की श्याम निशा में। स्नेह भरे मेरे दीपक जल, नई मधुरिमा भरमत वाले, अपने इस अविरल नर्तन से कण कण को अनुरंजित कर दे। किरणों के प्रत्यावर्तन
जीवन से मंगलमय हो विश्व सकल। स्नेह भरे मेरे दीपक जल, आज अम्मा की श्याम निशा में स्नेह भरे मेरे दीपक जल, स्नेह भरे मेरे दीपक जल। मैं अपनी एक कविता पढ़ रही हूँ। सुघर सलोनी श्याम कटाओ, बरसो जल बरसाओ। ज्योति तरंगिणी आशा रंगिणी, हरियाली बन आओ। सुघर सलोनी श्याम घटाओ, बरसो जल बरसाओ। प्यासे हैं वसुधा के कण कण, तुम ही जगाओ। सोया जीवन ताप विभंजनी, जन मन रंजनी, अपविभंजनी जन मन रंजनी। जन की पीर भुलाओ, सुघर सलोनी श्याम घटाओ, बरसो जल बरसाओ। ज्योति तरंगिणी आशा रंगिणी, हरियाली बन आओ। मैं अपना एक गीत पढ़ रही हूँ। बोल सहेली बोल, पंछी बन कर बोल सहेली, पंछी बन कर बोल। सावन के काले घन में, हरे भरे जीवन वन में, कर दे मधुर किलोल सहेली, पंछी बन कर बोल। प्रेम भरा संगीत सुना दे, दुनिया का दुख दर्द मिटा दे। प्रेम भरा संगीत सुना दे, दुनिया का कुछ दर्द मिटा दे। प्रीत गीत अनमोल सहेली, पंछी बन कर बोल। प्रीत गीत अनमोल सहेली, पंछी बन कर बोल। डॉक्टर विद्यावती जी के बारे में मैं एक रोचक बात और बताना चाहूँगी कि जो मालविका उपनाम वे लिखती हैं, यह उपनाम उन्हें मालवा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने दिया था। वे डॉक्टर विद्यावती मालविका को मालव कन्या के नाम से भी पुकारते थे और उन्हीं ने कहा था कि जब तुम साहित्य सृजन कर रही हो तो एक उपनाम तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि उस समय उपनाम रखने का चलन भी था। तो यह उपनाम उन्हीं ने
विद्यावती जी को दिया था और उसके बाद से ही डॉक्टर विद्यावती सिंह से वे डॉक्टर विद्यावती मालविका के रूप में अपनी रचनाएं लिखने लगी। डॉक्टर विद्यावती मालविका की कविताओं में मानवीय संवेगों की कोमल भावनाओं से लेकर वर्तमान की विषमताओं तक का चित्रण रहता है। वे आज 90 वर्ष की आयु में भी सतत अध्ययन और लेखन कार्य कर रही हैं। उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए मैं प्रधाननामा के सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि आप प्रधाननामा के इस सफ़र के साथ जुड़ें और इसी तरह ख्यातिलब्ध साहित्यकारों से अपना तारतम्य बनाते चलें। धन्यवाद।